गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी काफ़ी खास है और आज की कहानी दो बहनों की है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है और कहानी आपको बहुत ही रोमांचक लगेगी। तो कहानी को शुरू करते हैं और उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब चलिए जिसकी कहानी है उसी की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम कोमल है और ये कहानी मेरी जिंदगी की उस घटना पर आधारित है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं बचपन से ही एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी हुई जहाँ पर हम दो बहनें थे, मैं और मेरी बहन त्रिशा। हम दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था। मेरी बहन त्रिशा मुझसे बड़ी थी और अभी जॉब कर रही थी और मैं अभी स्कूल मतलब इंटरमीडिएट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। हम दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। जब त्रिशा दीदी की नौकरी लगी तो उसने मुझे अपने साथ शहर में बुला लिया ताकि मैं भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकूं और इसीलिए मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मैं बचपन से चाहती थी कि मैं अच्छे घर पर जाकर अच्छी जगह जाकर पढूं। मेरा घर थोड़ा गांव पे था। उसके बाद इसीलिए मैं दीदी के साथ चली गई। वहाँ पर जाकर मैं बहुत खुश थी। यूँ तो दीदी और मैं ज़्यादा देर एक साथ नहीं रहते क्योंकि डेली क्या होता था, सुबह में मैं स्कूल चली जाती थी और स्कूल से मैं 12-1 बजे आती थी और तब तक दीदी ऑफिस चली गई होती और दोनों बहनें हम शाम में मिलते और फिर शाम से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन हम अपने ज़िंदगी के सबसे अच्छे फेज़ में थे। ये हमारी लाइफ की सबसे अच्छी बात थी क्योंकि हम जो चाहे लाइफ में कर सकते थे, इसीलिए हम लाइफ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ऐसे में मेरे जहाँ पर हम रेंट रहते थे वहाँ पर पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल काफ़ी आकर्षक था देखने में। जब से हम वहाँ पे आए थे मैं उसे हमेशा नोट करती थी, वो भी मुझे देखता था और देख के मुस्कुराता था। अब बात कहूँ राहुल की तो सच में मैं उसकी तरफ फिदा थी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी उससे लुक से। जब शाम को हम मतलब मैं और मेरी दीदी छत पर जाते थे तो अक्सर राहुल से हमारी भेंट होती थी। मैं राहुल को देखती थी, राहुल मुझे देखता था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इससे साथ जो कुछ हुआ वो ये था कि साथ में राहुल के साथ दीदी भी रहती थी और दीदी भी राहुल को देखती थी। ये मुझे बाद में पता चला जब ये सब कुछ हुआ। एक दिन की बात है, राहुल ने मुझे प्रपोज किया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। राहुल को पता था मैं अपनी दीदी से बहुत क्लोज हूँ, तो राहुल ने मुझे कहा कि अपनी दीदी को ये सब मत बताना। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा देखो तुम छोटी हो, ये सब बात दीदी को पता चलेगा तो दिक्कत होगी, ये सब चीज़ मत बताना। तो मैंने कहा ठीक है नहीं बताऊँगी। और उसके बाद मुझे बाद में ये पता चला कि राहुल ने दीदी को भी प्रपोज़ किया था। राहुल दीदी को भी प्रपोज़ किया था, दीदी से भी यही बात कहा था कि मुझसे ना बताने। अब हुआ कुछ इस तरह कि जब हम छत पे जाते तो राहुल मुझे देखता, देखकर खुश होती मैं और दीदी भी उसे देखती। जब दीदी घर पर नहीं होती तो मैं राहुल को अपने घर बुलाती और हम दोनों बहुत ही सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, राहुल मुझे और दीदी को दोनों को डबल चीट कर रहा था। जब मैं घर पर नहीं होती थी यानी सुबह के टाइम, तब राहुल दीदी के साथ टाइम स्पेंड करता। ये सब मुझे उस दिन पता चला जब मैं स्कूल गई थी। उस दिन मेरे स्कूल में कुछ प्रोग्राम था तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी मैं आज स्कूल से लेट आऊँगी। दीदी ने मुझसे पूछा था क्यों, तो मैंने कहा था दीदी मेरे स्कूल में प्रोग्राम है, कुछ फंक्शंस का तैयारी करना है इसीलिए। तो दीदी ने कहा था ठीक है। उसके बाद आगे ये हुआ कि राहुल, क्योंकि दीदी मैं नहीं थी तो दीदी ने राहुल को बुलाया कि और दीदी ने उस दिन ऑफिस नहीं गई दीदी। राहुल और दीदी कमरे पे थे और दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ पकड़े बैठे हुए थे। लेकिन इधर मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं घर आई और मैंने यही सोचा घर आकर कि दीदी तो अभी नहीं होगी, मैं राहुल को बुलाऊंगी। ये सोचकर मैं और भी जल्दी घर आ गई थी क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि घर जाकर राहुल को बुलाती हूँ। जब मैं गई तो देखिए बाहर चप्पल था
किसी लड़के का। ये चप्पल मुझे जाना पहचाना लग रहा था। दरवाज़ा भी खुला हुआ था तो मैंने दरवाज़ा खोला, और जब दरवाज़ा सटाया हुआ था मैंने खोला तो चौंक गई। मैंने और राहुल को और दीदी को जिस हालत में देखा, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये राहुल और दीदी ऐसे कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा, राहुल ये क्या कर रहे हो? उस वक्त दीदी बहुत डर गई, मैं भी शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन मैं बहुत सैड हुई। वहाँ पर मेरा, राहुल का और दीदी का, तीनों का बहुत झगड़ा हुआ। मैं जाकर दूसरे कमरे पे बहुत रोई क्योंकि मैं राहुल से सच्चा प्यार करती थी, और उसके बाद ये सब कुछ होगा मैं कभी नहीं सोची थी। लेकिन फिर शाम को करीब 9 बजे दीदी ने मुझे बुलाया और कहा कि बाबू सुनो। मैंने कहा नहीं सुनना मुझे दीदी कुछ भी। तो दीदी ने कहा कि सुनो, देखो राहुल मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ चीट कर रहा था। उसने मुझे भी यही कहा कि तुम्हें ना बताना है, तुम्हें भी यही कहा, और हम दोनों के साथ चीट कर रहा था। इसलिए हम दोनों के इस दूसरे पर गुस्साना नहीं चाहिए, बल्कि इस बात को समझना चाहिए कि राहुल हम दोनों को यूज़ करके अपनी लाइफ जी रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि हाँ, मैं दीदी पे क्यों गुस्सा रही हूँ, जबकि दीदी की तो कोई गलती ही नहीं थी। जिस तरह मैं अनजान थी कि मुझे नहीं पता था कि दीदी का राहुल के साथ चक्कर चल रहा है, नहीं तो मैं दीदी का लाइफ में नहीं आती, वैसे दीदी के साथ भी था। इसलिए उस वक्त हम दोनों बहनें एक हो गए और हमने राहुल को अपनी लाइफ से दूर कर दिया। और उस दिन के बाद हमने वादा किया था अगर कि हम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ भी गए तो कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों बहनों को नहीं बताएंगे, नहीं तो आज जो हमारे साथ हुआ वो दूसरा बार भी हो सकता था। खैर दोस्तों, यही थी आज की कहानी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित थी कि एक लड़के ने दोनों बहनों को पटा लिया था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ में एक के साथ ही सीरियस रहना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।